यस, चलिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और सीक्वेंस एंड सीरीज का आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं। यस मैम। वेरी गुड इवनिंग। सो सारे लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैसेज देख करके। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो साधिल, हेलो अक्षित, वेरी गुड इवनिंग। नितिन, आज तो मुझे बहुत नए नए नाम दिख रहे हैं वैसे, क्या बात है। नितिन सरोयल, अच्छा है वैसे जो भी है। क्लास लगा रहे हो आप लोग शायद वाइवा की वजह से भी, जो भी है बहुत अच्छी बात है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आज का डेट है हमारा, फाइनली आपका 1 नवंबर आ गया। यस मैम। हाँ, तो आज थोड़ी सी खुशी का दिन है। लेक्चर नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज का होगा ये, आई गेस 8 या 9 होगा। 8 नहीं होगा, 9 होगा। हमने कल की क्लास में, कल आप लोगों ने मेरे साथ क्लास अटेंड किया था के साथ। सो कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? टेलीस्कोपिंग सीरीज। हाँ, कल टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़ा था। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हार्मोनिक मीन आप लोग पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक मीन भी पढ़ चुके हो, ज्योमेट्रिक मीन भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो एक्चुअल जो आज का टॉपिक है हमारा, इन सब का होल सम, ये सब कुछ आप लोग अप्लाई करने वाले हो, जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ ली है। सो आज हमारा होगा वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसको एक और नाम से बोलते हैं, शायद आपने सुना होगा, डबल सिग्मा प्रॉब्लम। सुना है? नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, चलिए नहीं सुना है तो आज सुन भी लेना, देख भी लेना। डबल सिग्मा प्रॉब्लम। चलो, छोटा सा सेशन है आज का, बट अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। यस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आपने HM, GM और AM में जो पढ़ा था उसमें कहीं ना कहीं वो लोग क्या थे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। आपका HM AM पे डिपेंडेंट था और AM GM पे डिपेंडेंट था, है ना। आते थे तो साथ में आते थे, जाते थे तो साथ में जाते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप पूरा इंडिपेंडेंट पढ़ने वाले हो। सो होगा क्या यहाँ पे, देखिए मैं आपको अगेन यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ज्यादा बेटर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा सिग्मा n is equal to 1 to 10 and sigma I is equal to 1 to n, नॉट j, इसको I ही रहने देते हैं, चलो I, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व तो आपने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, पहली बार आप लोग नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पे किस मेथड से करोगे? सिंस इट इज वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो आप सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 ले लो, जो इसका सोल्यूशन होगा वही ये पूरा मेथड बताएगा आपको। देन हमारे पास क्या है, 1 से 10 तक की वैल्यूज हम ले सकते हैं। सो 1 से 10 तक में मेरा आएगा क्या, 1, 2, सॉरी प्लस प्लस करके आप लोग 1+2+3+4 सो ऑन, आपको कहाँ तक की वैल्यूज लेनी है, n तक की लेनी है। n इज इक्वल टू 1 to 10 एंड I इज इक्वल टू 1 to n, n तक की आपने वैल्यूज लेनी। देन आपको फॉर्मूला पता है, n इज इक्वल टू 1 to 10 n इंटू n+1 अपॉन में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, इसलिए मैंने बोला था जो जो आपने पढ़ा है सब अप्लाई होगा। 1/2 को आपने बाहर ले लिया। सो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10। नाउ क्या बचा मेरे पास, n स्क्वायर
इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो n स्क्वायर हो जाएगा, देन इसको इससे भी मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ, प्लस अगेन सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 into n, विच इज नाउ इक्वल टू 1/2। ठीक है, n+1 अगेन मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 into 11 into 21 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 ही हो जाएगा, यस, प्लस यहाँ पे 10 into 11 अपॉन में 2, ये हो गया। चलो अब अगेन इसी को आपको सॉल्व करना है, सो अलजेब्रा ही बचा है हमारे पास। दिस इम्प्लाइज 1/2 आपका, यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 5 10, और कहाँ से कट रहा है, और नहीं कट रहा है आपका, तो चलो 5 into 11 into 21 प्लस 10 into 11/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल रहा है आपको, n प्लस 1155 हाँ 1155 1155। ओके, यहाँ पे एक चीज देखने वाली है बच्चों, ये जो n स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने अपॉन 2 तो ले लिया, प्लस n में भी हमने अपॉन 2 ही लिया है, बट यहाँ पे क्या 2 आएगा अपॉन में, सोचने वाली बात ये है, आपको क्या लगता है मैम। आएगा कि नहीं आएगा? नो अगर मैम। नो मैम, ठीक है कोई बात नहीं, अगर 2 नहीं आएगा तो हम कौन सा नंबर लेंगे, कौन सा डिजिट यहाँ पे आपको लेना है? पिछले वाले क्लास के सिमिलर ही है ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। यहाँ पे स्क्वायर भी बोला है, राइट, स्क्वायर भी बोला है और n भी बोला है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या हम यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं? यस, यस मैम। 2 से तो ज्यादा ही है ना, यस चलो मैम। ठीक, आप यहाँ पे 4 ले लो, अगर आप 4 लेते हो तो अगेन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 बच गया आपके पास नीचे, तो ये जो 2 बच गया इसको ऊपर से अगर आप कट कर सकते हो तो कट कर दो, यहाँ पे आपको कोई एक वैल्यू मिलेगी, मैं उतना वैल्यू पे फिलहाल नहीं जा रही क्योंकि ये जस्ट एन एग्जांपल है, यहाँ पे भी आपको कोई वैल्यू मिलेगी एंड उसको इवेल्युएट करके आपको कोई फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे करना क्या चाह रही हूँ, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड उसका एक आंसर आया हमारे पास, मतलब कि यहाँ पे सिग्मा के टर्म्स में आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको सिंपली वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालने हैं और पूरा मेथड आपका वही है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है। सी, ये सेपरेट टर्म्स हैं आपके, वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो रहे हैं एंड उन्हीं को सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे। सो इज द मेथड क्लियर? मेथड तो क्लियर हो गया ना आपको? यस मैम। यस मैम। यस, आंसर तो भाई सबको पता है कि मैथ्स है तो सारे क्वेश्चंस के अलग ही होंगे। चलो नेक्स्ट में चलते हैं जरा, इसको और क्लियरली समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल इवैल्यूएट, आपको ना इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इसमें छोटे छोटे से, जैसे कि इवैल्यूएट सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n sigma I is equal to 1 to n and I into j। ओके, कैसे सॉल्व करोगे इसको? जैसे पिछले किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 से n तक टर्म्स। ओके, सो सॉरी, सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया आपका, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n I into j है, सॉरी 2 बार j लिख दिया मैंने, I into j, तो हम एक टर्म को अंदर रखते हैं और क्यों ना हम j को बाहर की तरफ निकाल लें, ठीक है, इस वाले टर्म को आप क्या करो यहाँ से बाहर की तरफ निकाल लो। तो अगर आप बाहर की तरफ निकालते हो तो सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n एंड सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n के बाद आपके पास बचेगा I।
यहाँ पे अगेन आपके पास एक इंडिपेंडेंट टर्म बच गया है. दिस इम्प्लाइज सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n एंड देन j आपके पास बाहर में है ही ऑलरेडी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधे सीधे, n into n plus 1 अपॉन में 2 विच इज नाउ इक्वल टू, पूरे को बाहर ले लो, n plus 1 अपॉन में 2 एंड सिग्मा j है आपके पास, j अब अंदर चला गया सिग्मा के संग, j इज इक्वल टू 1 to कितना है n. नाउ बच्चों ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा n plus 1 अपॉन 2, ये आप कब से पढ़ते आ रहे हो, कौन सी सदी से? 21वीं 21वीं सदी से. वेरी गुड. तो सीक्वेंस एंड सीरीज वाली सदी से ही पढ़ते आ रहे हो मुझे लग रहा है, जब से स्टार्ट हुआ है टॉपिक. 10th में भी था ये शायद. यस मैम. हाँ चलो, Yes, ma'am. वेरी गुड. हाँ मुझे, मैं ही भूल गई, 10th में था, ये सही बात है. मैंने पढ़ाया नहीं ना अभी तक बच्चों को ये वाला. तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपका n plus 1 अपॉन 2 है, ये है क्या, क्या है, क्या का फॉर्मूला होता है ये? Sum of n terms. सम ऑफ एन टर्म्स. तो इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही कंक्लूड कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यस मैम. Yes, ma'am. और जब बात हार्मोनिक प्रोग्रेशन की आएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आएगी, तो क्या उसमें कंक्लूड नहीं करेंगे? इसमें भी कर रहे हैं ना हम लोग, उसी को लेके चल रहे हैं, फॉर्मूले को हर जगह अप्लाई कर रहे हैं कि मतलब ये टोटल n सीरीज के लिए, n टर्म्स के लिए हर जगह पे अप्लाई हो रहा है. डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आ गए मगर फॉर्मूला नहीं बदला. यस मैम. तो 21वीं सदी का सबसे फेमस फॉर्मूला है ये. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. n plus 1 अपॉन 2 सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n j. तो यहाँ पे अगेन मेरा क्या मतलब हो गया, सेम मतलब हो गया. n plus 1 अपॉन 2, अगेन तो हम लोग n के लिए ही निकाल रहे हैं, यस मैम. यस मैम. और n टर्म्स निकाल रहे हैं. इसीलिए मैंने आपसे मतलब ये कहानी पूछी थी कि क्या दिक्कत है. तो दिक्कत कुछ भी नहीं है इसमें, ये राजा है, ठीक है, ये आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का राजा है. ओके, नेक्स्ट फिर से कुछ एग्जांपल्स लेंगे. मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए बस, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट. यस मैम. यस मैम. भाई तुम्हें पता है ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है. अब है आपका ऑफलाइन टेस्ट. कब हो रहा है बच्चों ऑफलाइन टेस्ट आपका? तो सर ने बताया नहीं अभी. इसी महीने होगा. इसीलिए दुखी हो क्या? मैंने तो कल ही बोला था ना होने वाला. कल ही अभी हम लोग पोल लॉन्च कर रहे थे. चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. आप लोग सोच रहे होंगे 2 क्लास से, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, छोटे छोटे कर रहे हैं. ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं, बहुत इजियर टॉपिक है, बट इसको हम लोग स्किप करके नहीं चल सकते क्योंकि पीवाईक्यू मैंने एनालाइज कर लिया है, तो मुझे सारे टॉपिक्स का ज्ञान आपको देना है. सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n. ये पूरा टेढ़ा टेढ़ा क्यों भाग रहा है भाई, इसको क्या हो गया? सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n
बच्चों ये टेढ़ा क्यों भाग रहा है? आपको टेढ़ा लग रहा है? बहुत ज्यादा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं, आप लोग की क्लास में कुछ भी होता रहता है। मैं ये JE2 वाले क्लास में ना बहुत अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। मैं एकदम परेशान हो गई। कोई टेक्निकल टीम से आया है आज मेरी क्लास में? कोई ज्वाइन हुआ है क्या बच्चों टेक्निकल टीम से? नो मैम। बोला तो है मैंने, J is equal to 1 to M टेढ़ा सिग्मा I ही is है, equal, हाँ टेढ़ा ही है अभी तक भी। फिर टेढ़ा है? हे भगवान जी। ऊपर को जा रहा है। मैम यस। अभी मात्र तक अभी तक तो नहीं जा रहा था ना ऊपर को, तो अब क्यों ऊपर को जा रहा है ये? इसको क्या दिक्कत हो गई? मेरा पेन बोर्ड तो सीधा ही रखा हुआ है। चलेगा नहीं। सिग्मा मैम I आप टेढ़ा करके लिखो नीचे को। अरे बच्चों ये मतलब कुछ ना कुछ करवाएगा, इसको कुछ भी करवाना है, लेकिन क्लास डिस्टर्ब होना इसका मेन मकसद है। I into 3 एक्सपोनेंट में J। आई होप थोड़ा सा ठीक है, ये टेढ़ा भी होगा, थोड़ा सा देख लीजिए आप, बस क्वेश्चन Yes, लिखना ma'am. चाहिए हमें। यस मैम। तो सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to N, ये वाला जो है हमारा, इनको हमको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। यानी कि 3 एक्सपोनेंट में मैं फिर से J ले लेती हूँ। सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N, और ये I 3J को इधर ले आई, J को J के संग, इसका दोस्त इसके साथ, ठीक है, दोनों दोस्त अपने अपनी जगह पहुंच गए। नाउ 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 plus 3 to the power 3 plus so on plus 3 to the power n इनटू में n into n plus 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नाउ ये तो समझ गए ना, 3 1 2 3 till n हमने क्यों किया है? यस क्यों मैम। किया, क्यों किया है? हम 3 की पावर J है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैम J की 1 से n तक दी है, उसका सम होगा। ओके फाइन, चलो J 1 to N, ठीक है चलो। देन 3n minus 1 अपॉन में 3 minus 1, 3 to the power n हो जाएगी -1, 3 पूरा रिप्लेस कर चुका है इसको, n into n plus 1 अपॉन में 2, इसी को बस मुझे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे 3 अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, मैं 3 अपॉन 4 लिख देती हूँ। n into n plus 1 3n minus 1, मतलब 3 एक्सपोनेंट में n minus 1, ये आपको इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और ये फर्दर सॉल्व तो नहीं होगा। आपने 3 एग्जाम्पल देखे, तीनों में अभी आप ये सीरीज लिखना सीख गए हो, मुझे पता है आप एक्सपर्ट हो चुके हो इसमें। तो चलते हैं आगे, अनदर एग्जाम्पल। अब आप सोचोगे कि आज का क्लास पूरा एग्जाम्पल का ही क्लास है, तो हाँ सच में कह रही हूँ मैं, आज एग्जाम्पल ही होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन के लायक नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल के ही लायक है। तो इवैल्यूएट सिग्मा J is equal to 1 to 3 and sigma J is equal to 2 to 4, okay, I plus J। चलो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हमें लिमिट क्या दे दिया है, 1 to 3 and 2 to 4। सो एक तो ऑड नंबर का है, दूसरा इवन नंबर का लिमिट है हमारे पास। सो दोनों J के हैं। हाँ दोनों J के हैं। नो नो, 1 is for I, 1 is for J, 1 is for I and 1 is for J। So sigma I is equal to 1 to 3 अगर दिया है, तो इसको मैं क्या लिखूं अब, सिग्मा J is equal to 2 to 4, इसके संग आप I ले लो, ठीक है, प्लस सिग्मा J is equal to 2 to 4, इसके संग J ले लो, सिग्मा वही रहेगा हमारा, अब ये इंटरचेंज नहीं हो रहा है। इससे पहले I अपने दोस्त के पास चला गया था, यहाँ पे प्रीवियसली ये अपने दोस्त के पास गया था और ये अपने दोस्त के पास चला गया था,
यहाँ पे इनको जाने से रोक दिया गया है, ठीक है, अब ये नहीं जा सकते। लिमिट्स 2 to 4 है, इन्हीं को लेकर के आपको सॉल्व करना है। सो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 3 आई इंटू सिग्मा जे इज इक्वल टू 2 to 4 जे इज इक्वल टू 2 to 4। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 2 to 4 आई को मैंने बाहर ले लिया तो बचा क्या? 1 बचा ना। जब आई बाहर ही आ गया तो बचा क्या? 1 प्लस सिग्मा। अच्छा, ये 2 to 4 जे है, जे को भी मैं बाहर ले लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? 1 ही बचेगा। तो मैं जे को बाहर नहीं लेके यहाँ पे अगर सीरीज बना लू इसका 2 to 4, ये कह रहा है सो 2 + 3 + 4 इसका क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। इसका भी सीरीज ही मुझे बनाना चाहिए, तो इसका सीरीज क्या बनेगा? 1 + 1 बचेगा। क्यों? देखो भेदभाव क्यों है दोनों में, क्योंकि ये आई है एंड ये जे है। जे इक्वल्स टू 2 to 4 में आपने जे लिया तो डायरेक्टली सीरीज आ गया, बट दिस इज आई, ये आपका दूसरा वेरिएबल हो जाता है, बट आपको लिमिट क्या दिया है? 2 to 4 जे। सो इसका सीरीज 1 + 1 + 1 ही बनेगा अगर हम बनाते तो भी, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 to 3 है आपका। नाउ 3 को मैं बाहर ले लेती हूँ, सो ये मेरे पास कितना बच जाएगा? ये टोटल सम हो जाता है आपका 9 + 9 लिख देती हूँ, 3 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 4 to 2 आपका, सॉरी 2 to 4 आपका लिमिट है और 1 है, यानी कि 6 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 4 + 2 एनीवे 6 ही होगा, और 6 × 1 तो 6 ही होगा हमारे पास, प्लस 9 × में इसके संग भी 3 जाएगा, क्योंकि 3 इसके संग गया है तो इसके संग भी जाएगा, दोनों में इक्वली जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नाउ इक्वल्स टू 18 + 9 3 का कितना होता है? 27 होता है। 18 + 27 कितना होगा? कैलकुलेटर कोई कैलकुलेट कर रहा है, मैं लिख देती हूँ 45। 45 हाँ, बस यही ऑफलाइन टेस्ट होगा ना, तो उसमें इतना बड़ा वाला कैलकुलेटर लेके जाना, एक स्मार्ट वॉच लेके जाना, कोई एक गूगल एलेक्सा सब लेकर जाना, ठीक है। ये सब छोड़कर आपका दिमाग ले जाएंगे। मेरा दिमाग कैसे ले जाओगे? वो तो मेरे शरीर में है, मैं तो नहीं रहूंगी वहां पे। फैक्ट। शेड से दे देना। चलो, बहुत मजा आएगा आपको ऑफलाइन टेस्ट में। वैसे मैंने अपने हिसाब से जितना हो सके उतना इजी पोर्शन आपको दिया, आप भी क्या याद करोगे? अच्छा याद करना है मुझे। देखा हमने ट्रिग्नोमेट्री दिया अपने, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा दिया है ट्रिग्नोमेट्री, ज्यादा नहीं दिया है। खाली ट्रिग्नोमेट्री लेके मत बैठो, बाकी चैप्टर पढ़ो, थोड़ा सा है उसमें, पढ़ लेना अच्छे होंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होने वाला है ये। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to ∞, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to ∞, k अपॉन 2 to the power n प्लस में k। ये आपका फाउंडेशन बेस्ड टॉपिक है, अगर ये एनसीईआरटी में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है इसको, क्योंकि आप एनसीईआरटी के भरोसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर करोगे। सो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to ∞, एंड देन सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to ∞। ठीक है, क्या बचा आपके पास? k अपॉन 2 to the power n इंटू 2 to the power k। आपको पता है प्लस का दोस्त कौन है? इंटू है, माइनस का दोस्त कौन है? डिवाइड है। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, दोनों आपस में दोस्त हैं, पूरा मैथ्स में यही लगता ही है आपका। नाउ सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to ∞, k अपॉन 2k, तो मैंने इसको अलग कर लिया, इनटू में प्लस तो डाल नहीं सकती हूँ मैं, सो इनटू में सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to ∞, ये कितना होगा? 1 अपॉन 2 to the power n। मतलब कि k वाला k के पास गया, n वाला n के पास आ गया। ओके, नाउ इसको एक टर्म हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? S1। इसको एक टर्म बोलते हैं, क्या बोलेंगे? S2। सम ऑफ सीरीज के हिसाब से मैंने S1 S2 दे दिया है। अब आप ये मत बोलना कि मेरा फेवरेट अल्फाबेट तो
बी है तो मैं बी दूंगा, कोई जरूरत नहीं है, एस को ही फेवरेट बनाओ। S1 इज इक्वल टू के, नॉट के, सिग्मा आपका S1 इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इसके पास क्या बचा, k अपॉन 2 टू द पावर k, विच मीन्स अगर आप इसको सम की सीरीज में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 प्लस 2 अपॉन 2 टू द पावर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। देखो 1 है तो 2, 2 है तो 2, 3 है तो 2, नीचे तो 2 ही है आपका, क्योंकि ये बेस 2 है, पावर्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे, इसीलिए न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इससे ज्यादा मुझे लेने का मन नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगी, इन्फिनिटी, क्योंकि एनीवेज इन्फिनिटी तक जाना है, तो इधर टाइम नहीं वेस्ट करना। 3 टर्म्स ले लिया आपने, 3 सीरीज ले लिया, मोर देन इनफ, आगे बढ़िए। सो S1 आपका हो चुका है। नाउ S1 अपॉन 2 करना है आपको। S1 अपॉन 2 करोगे तो क्या करोगे, पहला वाला तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, ब्लैंक रह जाएगा, प्लस में सेकेंड टर्म क्या था, 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 का क्यूब। क्या हो रहा है, आपके टर्म्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, S1 अपॉन 2 की आपने तो टर्म एक एक डिक्रीज हो रहा है अभी आप। सो पूरे का अगर आप अभी इक्वेट करोगे तो S1 अपॉन 2 में आपको मिला है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। S1 अपॉन 2 आपको टोटल कितना मिल गया है, ये पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, आराम से मैं 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि सबका न्यूमरेटर क्या है, 1 है, बेस क्या है, 2 है, तो बेस खत्म हो गया आपका, बेस हटा ही दो आप, तो बचा क्या आपके पास, 1 ही तो बचा। अब 2 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 4, 2 का क्यूब यानी कि 1 अपॉन 8, वैसे नहीं कर सकते हम। S1 अपॉन 2 आपको पूरा का पूरा ये सीरीज कितना मिला है, 1 मिला है इसकी वैल्यू। प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, k इज इक्वल टू वैसे भी 1 था हमारे पास टिल इन्फिनिटी। सो S1 कितना मिल सकता है मुझे यहाँ से, S1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. क्या S1 निकालने तक बात खत्म हो गई हमारी, एक और टर्म है ना हमारे पास। यस मैम। क्या है वो, S2 है, तो अब आप S2 अगर निकालोगे तो वो n है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सिग्मा 1 अपॉन 2 टू द पावर n। इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में ही चलना पड़ेगा, जगह तो है नहीं यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 प्लस 2 टू द पावर n, मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू कितना आया, 1, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई आपकी, 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 2। प्रीवियसली चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने जो 1 निकाला था और यहाँ पे जो हमने 1 निकाला है, क्या डिफरेंस लग रहा है उसमें, ये तो सीक्वेंस तो सेम ही है ना हमारे पास, सीक्वेंस इज सेम, 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये किस तरह का फॉर्मूला लग रहा है हमें, कोई फॉर्मूला का रूप है ये, नो, फर्स्ट फैक्टर लास्ट फैक्टर कुछ समथिंग। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। आपने क्या पढ़ा था कल, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन Upon constant. ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या मेरे पास यहाँ पे लास्ट फैक्टर कुछ है, लास्ट फैक्टर क्या होगा यहाँ पे मेरे पास, कुछ होगा, जो भी आपका दिमाग लगे वो बताइए, आपका दिमाग लगाना भी जरूरी है, मेरा भी दिमाग लगाना जरूरी है। चलो
आपको ये सीरीज मैंने दे दिया, बट मैंने बोल दिया कि मेरे को यहाँ से आप लास्ट फैक्टर निकाल के बताओ। कहीं पे लिखा तो नहीं है ना कि मुझे 3 टर्म्स तक ही लिखना है, मैं चाहूँ तो 4, 5 तक भी लिख दो। आपको लिमिट क्या दिया गया, लिमिट में 3 दिया गया है, नहीं दिया गया है, इनफाइनाइट दिया गया है, बट मैंने 3 अप टू 3 टर्म्स लिख करके इनफाइनाइट तक ले गई मैं। तो लास्ट फैक्टर इज नथिंग बट 1 हियर, ठीक है, 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 है आपके पास, माइनस फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी 1/2 1/2 हो जाएगा। अपॉन में अगेन आपको कांस्टेंट लेना है, तो कांस्टेंट 1/2 नहीं हो 1 जाएगा, upon 2. यस मैम गुड, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला ऐसे ही बना है, ठीक है। Yes ma'am. यस, तो 1/2 एनीवेज कैंसिल होने ही वाला है, 1 बचेगा. 1 बचेगा। तो हमने उसी चीज को S2 में किया, रेसिप्रोकेट कर दिया, बट आप इसको चाहो तो ये वाले टर्म्स को ऊपर लिख के इसको भी नीचे लिख सकते हो, नो इशू Yes है। ma'am. तो इस तरह से 1 आया। 1 कैसे आया ये तो आपने मुझसे पूछा भी नहीं था, बस यस यस किए जा रहे हैं, मैं भी देख रही मम्मी थी। ये तो दिख रहा था सामने ही कैसे है. दिख रहा था आपको, फिर मैंने बेकार में इतना फॉर्मूला लगाया क्या? नीचे हो जाएगा 2 1 * 2 - 1/2. 1/2 से 1/2 कट जाएगा. वो नहीं कह रही हूँ, वो तो कट जाएगा दिख रहा है, मतलब ये Yes ma'am. पूरा का पूरा आया कहाँ से वो समझ आया था। Yes ma'am. Last factor minus first factor. अरे तो फिर ठीक है, चलो टाइम वेस्ट हो गया बताने में, कोई बात नहीं। S1 S2 अब कितना होगा, S1 S2 हमारा, S1 भी S1 2 है और S2 कितना है, 1 है, 1 तो कितना हो गया ये 2 1 1। 2 1. मैं 2 1 का 1 लिखने वाली थी, अच्छा आपने 2 बता दिया, मैंने मुझे लगा वो भी 1 ये भी 1, तो 1 × 1 2 हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये टॉपिक पढ़ने में मजा आ रहा है या फिर बोरियत फील हो रहा है? ठीक है. देखिए मजा नहीं आ रहा है, मतलब ना बोरियत है ना मजा है, चलेगा टाइप का। नो ठीक है चलो, अब थोड़ा सा इससे भी डिफिकल्ट आ रहा है, मतलब पहले अभी हमने 1 टर्म के लिए किया, अब 2 के लिए करेंगे। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r का स्क्वायर माइनस सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n एंड सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to m और r इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, इसको पूरे को हमें अभी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले तो आपको r इज इक्वल टू 1 to n में क्या दिया है, r का स्क्वायर दिया है, देन m इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to m, अगेन r दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसका सीरीज हम कैसे बनाएंगे? सो सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to m into r, नॉट इनटू, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो आप लोग, जस्ट आर, इसके बीच में प्लस माइनस तो है नहीं, जस्ट आर। सो सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n, सीरीज मुझे बनाना है, प्रोनाउंस है जैसे भी करो, हो सकता है मैंने गलत कर दिया, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सीरीज में क्या बनाऊं मैं, m इंटू m प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। Yes ma'am. 1/2 को सीधे सीधे बाहर ले लो, साफ साफ, जो मुझे चीजें साफ साफ दिख रही पहले मैं उसको कर लेती हूँ, और जो ना समझ में उसको बाद में किया जाएगा। Yes ma'am. सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n m का स्क्वायर प्लस m, ओके। Yes ma'am. नाउ अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, m स्क्वायर प्लस m लिख दिया, अब आगे थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। अलग अलग कर देंगे मैम इनको। m स्क्वायर प्लस m को अलग अलग कर दोगे, ठीक है, अलग अलग कर दोगे, दैट इज ट्रू। इसको तो अलग कर दोगे, बट हमारे पास एक और टर्म है, पहले इसको अलग कर ही देते हैं। 1/2 को बाहर ले लो, सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n, ये पूरा क्या है m स्क्वायर प्लस सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा m।
अब इसको यहीं तक रहने दो और इसको उतार लो अब मैदान में, जो इसके सामने था ना। सिंस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r का स्क्वायर -1/2, अब जो आपने पूरा टर्म लिखा है सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n m का स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, एक एक सेकंड करते करते कितना सेकंड ये ले लेता है हमारा, m स्क्वायर प्लस सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n, अगेन ये कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करना हमारे लिए एक चुनौती है, ये r स्क्वायर, और ये भी एक चुनौती है। चलो चुनौती का सामना कर ही लेंगे। अगेन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n था हमारे पास, r स्क्वायर -1/2 सी, जो हमारे पास m है यहाँ पर, ये जो m इज इक्वल टू 1 to n m का स्क्वायर एंड ये भी m इज इक्वल टू 1 to n m है, तो आप क्या करो, इसको भी कन्वर्ट कर लो r में। हम कन्वर्ट कर सकते हैं r में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर है। आप इससे इसको माइनस कर रहे हो, उसमें से हाफ इंटू माइनस करके निकाल रहे हो, तो कन्वर्ट करके उसको निकालते हैं। सपोज करते हैं 1/2 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r का स्क्वायर प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n इंटू r। ओके, रिप्लेस कर दिया आपने। 1/2 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n इंटू r। आपने r स्क्वायर से इस पूरे को माइनस किया, तो आपके पास कितना बचा, एक में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही बचेगा हमारे पास। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, r स्क्वायर से माइनस करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास बचेगा। बट क्या ये लॉजिक हमें समझ में आया, मतलब हमने ऑल ऑफ ए सडन m को हटा दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे, m कहाँ गायब हो गया और r आ गया वहां पे। आ सकता है, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम, देखो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n है, अगर k इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, सीरीज n इंटू n प्लस 1/2। लाइकवाइज अगर मैं सिग्मा सपोज t इज इक्वल टू 1 to n दे दूं और t दे दूं, तो भी आप क्या लिखोगे, n इंटू n प्लस 1/2। t की जगह में एक और वैल्यू दे देती हूँ मैं, क्या दे दूं, सोचो सिग्मा l इज इक्वल टू 1 to n विच इज इक्वल टू l इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो आपका सीरीज का फॉर्मूला चेंज हो रहा है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो वैसे भी इक्वेट होगा। बस आपने क्या किया, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, k ले लिया, t ले लिया, l ले लिया, आपने कुछ भी ले लिया। लाइकवाइज यहीं पे सेम तरीके से m को हमने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, m की जगह पे r ले लिया। बट बेसिकली आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है यहाँ से। सो ये वाला आपका फुल्ली फाइनल क्या है, आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्या अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो? नो मैम। पक्का ऐसा तो नहीं है कि बस हामी भर रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, चलो नहीं हो कंफ्यूज तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, ये 4 तो कर चुके हैं हम लोग। ओके, सो फाइंड द, ये इजी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको किस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to j एंड सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to कितना, k इंटू 1। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, तीनों अलग अलग है और साथ में 1 दे दिया है। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ले लो, सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to j ले लो, इंटू में ये पूरे टर्म को मैं क्या बना देती हूँ, j बना देती हूँ।
ठीक है। k इज इक्वल टू 1 टू k, लिमिट में 1 है आपके पास, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओनली, ये 1 के ही बराबर है। तो आप क्या करो, इस पूरे को 1 सपोज करके इनटू में j ले लो, ठीक है, j या 1, सेम चीज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट, दिस इंप्लाइज सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n। कैसे इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, i इंटू i प्लस 1 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पे लिमिट i लगी तो i इंटू i प्लस 1 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल लो, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n, 1 का स्क्वायर, सॉरी i का स्क्वायर नॉट 1, i का स्क्वायर प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n में ये कितना हो जाएगा i, विच इज नाउ इक्वल टू 1 अपॉन 2। असली खेल अभी है, ये आई स्क्वायर और आई, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, सो n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6। वैसे 6 कैसे आया, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में ये 2 हो जाएगा। आपने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, वहां पे हम लोग न्यूमेरिकली पुट करते हैं। आई होप कि बच्चों को इसमें तो डाउट नहीं है। n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 2n प्लस 1, आप वहां पे वैल्यूज पुट अप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है एलसीएम वगैरह निकाल करके, तो इसको आप यहीं तक रहने दे सकते हो। नाउ क्लास को बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं, टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं जिससे कि इंटरेस्ट बढ़े। सो देखते हैं वेरिएबल्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आपने अभी तक इंडिपेंडेंट देखा, अब डिपेंडेंट का भी थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। सो डिपेंडेंट वाले में देखो, क्वेश्चन नहीं कराऊंगी मैं, पहले आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ, डिपेंडेंट वाला थोड़ा सा है टॉपिक। i इज इक्वल सॉरी सिग्मा 0 इज लेस देन इक्वल टू i ले लेते हैं, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू j ले लेते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू n ले लेते हैं। इट्स लाइक अ लिमिट कि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और सबसे बड़ा है यहाँ पे n। सो सिग्मा इंटू सिग्मा i इंटू j आपका क्या होगा, यहाँ पे s के बराबर होगा, ओके। वेरिएबल्स यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो s ले लेंगे हम। s क्या है, आपका सम है, इसीलिए मैंने जो है आपका अल्फाबेट चेंज नहीं किया, s ही रखा। नाउ एक फ्लो चार्ट जैसा बनाते हैं, ठीक है। 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, so on 0 into n, which is equal to 0 into sigma n हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, 1 into 0, 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3 and so on 1 into n, which is equal to 1 बाहर ले लो, सिग्मा n हो जाएगा। उसी तरीके से आप 2 का बनाओगे, 2 into 0, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, so on 2 into n, which is equal to 2 को बाहर ले लो, सिग्मा n। ये आपका चलता रहेगा कहाँ तक, n तक। तो हम डायरेक्ट n पे जंप कर लेते हैं, n into 0, n into 1, n into 2, n into 3 and so on n into n, which is equal to n को बाहर ले लो and सिग्मा n, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट किस लिए बना हुआ है, आपको सम की कुछ वैल्यूज बतानी है। यहाँ पे इस वाले लाइन को जरा देखो आप, एक मिनट, ये वाला लाइन देखो जरा, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3 आता ना, अगर आता तो 3 into 3 आता एंड n into 3, ओके। बाकी लाइंस में सारे वैल्यूज आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, बट ये वाला कौन सा हो गया, कॉमन रीजन हो गया, राइट। ये पूरा रीजन जो मैंने आपको दिखाया, जो नदी की तरह बह रहा है या फिर स्लोप है, कह सकते हो स्लोप उतर के आ गया है, वो कॉमन रीजन में आ गया है। एक्चुअली यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है,
कि आपका जो टोटल होता है ना, यानी कि T इज इक्वल टू 2s प्लस D, वेयर सिग्मा n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s प्लस सिग्मा n का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होता है। बट आपको फाइनल फॉर्मूला क्या रखना है, s से रखना होगा हमें। फाइनल फॉर्मूला हमारा सम होना चाहिए। सम इज इक्वल टू सिग्मा n द होल का स्क्वायर माइनस सिग्मा n का स्क्वायर अपॉन में क्या चला जाएगा मेरा, 2 चला गया। ये वाला फॉर्मूला है जो आपको बच्चों याद रखना है। यस मैम। तो ये पूरा जो आपने अभी देखा, वेरिएबल्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्या समझे आप इससे? कुछ समझ में आया है? हमने एक फ्लो चार्ट बताया, हमें पता है कि यहाँ पे 0 0 पे डिपेंडेंट है, 0 1 पे डिपेंडेंट है, 2 पे डिपेंडेंट है। उसी तरह से ये सब पेयर अप नंबर्स है, मतलब दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक के साथ दूसरे को तो करना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास कोई नंबर्स आएंगे। अभी ठंड भी नहीं आई और सर्दी मुझे अभी से शुरू हो गई है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। हम जब भी एग्जाम्पल लेते हैं, आई मीन सॉरी फॉर्मूला देखते हैं, तब हम एक एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ है सिग्मा I is not equal to j, okay, one more sigma I into j, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आपको कह रहा है कि इवैल्यूएट कीजिए। कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम लोग? दिस इज अगेन वेरी इजी। मुझे अपने फॉर्मूला पे जाना होगा। टोटल इज इक्वल टू 2s प्लस डी एंड सम। इसने हमें सम तो पूछा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं बोला कि आप हमें सम निकाल करके बताओ। तो हम सम नहीं निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे? सिग्मा आई आपका जे के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, एंड सिग्मा आई इंटू जे है। सो दिस इज नाउ इक्वल टू योर टी माइनस डी। व्हेन इट इज टी माइनस डी, सो टी क्या है हमारा यहाँ पे? सिग्मा एन द होल का स्क्वायर माइनस सिग्मा एन का स्क्वायर। ओके, टी माइनस डी, आई इंटू जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, और कुछ दिया ही नहीं है सिग्मा आपको। तो क्या करोगे आप यहाँ पे? एक बार तो पूरा सिग्मा एन का द होल स्क्वायर ले लोगे एंड माइनस सिग्मा एन का स्क्वायर ले लोगे। और एन क्या है वो आप लोग यहाँ पे देख ही चुके हो। एन के साथ कोई ना कोई एक आपके पास क्या होगा, कोई एक वेरिएबल होगा जिसपे वो डिपेंडेंट होगा ही होगा। सो इसीलिए सिग्मा एन का होल स्क्वायर यहाँ पे आपने किया था एंड सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सम भी था आपके पास, बट यहाँ पे आपके पास सम नहीं है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था आपके लिए, मैंने जो समझाया है। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जो बेसिकली बच्चों आज के क्लास में मैं अभी पढ़ा नहीं पाऊंगी, क्योंकि सेशन भी थोड़ा सा लेट ही मैंने शुरू किया आपके क्लास लिंक की वजह से। मतलब जो क्लास में प्रॉब्लम्स आ रहे थे कुछ हद तक सॉल्व हो गए। आज आपका स्क्रीन भी स्टक नहीं हुआ। मेरी वीडियो स्टक हुई क्या? मैं वीडियो हुई पर स्क्रीन नहीं हुई। वीडियो स्टक हुई लेकिन यस और नो? मैं तो देख नहीं पा रही हूँ ना। नो मैम। मेरा नेटवर्क कम है आज। ओके, मतलब वीडियो अभी भी आपकी हुई है, ठीक है। हम लोग बेसिकली इसी पे वर्क करने वाले हैं। कोई आने वाला था ऑब्जर्व करने, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लिया जाएगा। इस पे भी हम काम कर लेंगे। और बहुत ज्यादा तो आज मैं नहीं पढ़ा पाई आपको, बट जो भी पढ़ाया है उतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको PYQs कराने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं बच्चों, ठीक है। कल आपका कोई क्लास होता है 7:15 से? कल फ्राइडे, कल, अरे सॉरी, कल तो मेरा ही क्लास है ना आपका 6 बजे से। यस मैम। मैं कल फ्राइडे Yes, कल मिलते हैं। मुझे लगा ना कल आपका क्लास नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि आपको ज्वाइन करवा लूंगी बैच 1 के साथ। चलो कल तो क्लास है ही हमारा, नो इशू। यस मैम। ओके, बाय बाय बच्चों। विशाल अभी क्लास में नहीं आ रहा है क्या?
विशाल को कॉल करना पड़ेगा मुझे, क्लास नहीं लगा रहे हैं। विशाल आपकी नेटवर्क थोड़ी खराब है।